दोस्तों, आज की कहानी है बहू कभी भी दूसरों के मामले में अपनी टांग मत अड़ाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितनी बार कहा है आपसे जी, आपको जो कुछ भी करना है, जितना डांटना, अपने बेटे रियांश को डांटा कीजिए। आप समिता को क्यों डांटते, क्यों कुछ बोलते उससे? उर्मिला ने अपने पति नितिन से कहा, अब तुम मुझे समझाओगी कि मैं किसे डांटूं या किसे नहीं? मेरे लिए समिता और रियांश दोनों एक बराबर है। बताओ जरा मुझे, किसने तुमसे क्या कहा है जो तुम मेरे ऊपर इतना भड़क रही हो? अंजी, मुझसे क्या कोई कहेगा? आप खुद ही सल कर देख लो। कैसे रो रो कर अपनी माँ के सामने शिकायत लगा रही है। तुम्हारी प्रिय भांजी क्यों आग लगा कर उसमें घी डाल रही हो? बहू, जहाँ सार बर्तन रहते आपस में खड़कते ही है, तुम क्यों बीच में पड़कर बात को कहीं ले जा रही हो? अपने बेटे नितिन को अपनी नातिन के खिलाफ इस तरह भड़काते हुए देखकर ममता जी भी चुप न रह सकी। आप तो चुप भी बैठिए माँ जी, आपको तो सदैव मैं ही आँख की किरकिरी बनकर चुभती हूँ। इतना कहकर नितिन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उर्मिला जी उस कमरे में ले गए जहाँ समिता अपनी माँ केतकी से अपने मामा की शिकायत कर रही थी। माँ देखो ना, मामा ने मेरी एक न सुनी और बेवजह ही मुझे डांट दिया। रोते हुए समिता ने कहा, कुछ नहीं होता बेटा, मैं तेरे मामा है, जो भी करेंगे तेरी भलाई के लिए करेंगे। क्या भलाई मम्मा? वही रियांश वीडियो गेम खेल रहा था, उसको तो एक बार भी मामा ने कुछ नहीं कहा। और मैं हिंदी दिवस के लिए यूट्यूब से देखकर कविता तैयार कर रही थी तो मामा ने मुझे से फोन छीन कर बगैर मेरी बात सुने मुझे कितना सुना दिया। एक झापड़ खींच कर लगाऊंगा तो उसको बहुत यूट्यूब देखने लगी है। पढ़ाई लिखाई करने के दिनों में यूट्यूब देखकर बिगड़ रही, बगैर कुछ जाने समझे इस तरह से मुझको डांट दिया। कि आप इसलिए हमको नानी के घर लेकर आती है? मैंने आज आपको कितना मना किया था, मुझे नहीं जाना है। मेरे स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोग्राम है, मुझे उसी की तैयारी करनी है, पर आपने मेरी एक ना सुनी। यहाँ आकर तो मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। अब मैं आपके साथ नानी के घर कभी नहीं आऊंगी। मामा जी मुझ में और रियांश में भेद करते हैं, समिता अपने ही रो में रोते हुए बोल रही थी। दरअसल केतकी का ब्याह उसी शहर में हुआ था जहां उसका मायका था, इसलिए सैटरडे की जब समिता की स्कूल की छुट्टी रहती तो वह 2 दिन के लिए अपने मायके आ जाती, जो कि उर्मिला की आंखों में शुरू से ही खटकता था, इसलिए वह कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती। दोनों भाई बहनों में लगाई बुझाई करने का। नितिन ने जब ये सब कुछ अपने कानों से सुना तो सच में उसे पछतावा हो रहा था। क्यों बेवजह उसने समिता को डांट दिया? कहीं ना कहीं सच्ची तो कर रही हैं, जहाँ मैंने समिता को डांटा था वहीं मुझे रियांश को भी डांटना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी लाडो, मुझसे गलती हो गई। कान पकड़ कर नितिन ने ऐसे अंदाज में कहा कि समिता की हंसी छूट गई। क्या मामू, आप भी कुछ भी बोल देते, एक बार मुझसे पूछते तो यहाँ आप खुद देख लेते कि मैं यूट्यूब पर क्या देख रही हूँ। अरे बेटा, मुझे क्या पता कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली हिंदी का वीडियो देख रही होगी। आप ऐसा क्यों सोचते हो मामू? हिंदी तो मुझे बहुत प्रिय है। हिंदी की बातें कुछ खास, मुट्ठी भर शब्दों में अनेक भाव लियानत
गगन सा विस्तार। हिंदी तो हम सभी के दिल में बसती है। आपको पता है हर वर्ष में हिंदी दिवस पर कविता पाठ करती हूँ और प्रथम इनाम मुझे ही मिलता। इसका पूरा श्रेय मेरी मम्मा को जाता है, जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है कि भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हो, पर जितना अच्छा ज्ञान अंग्रेजी का होना चाहिए उतना ही अच्छा ज्ञान अपनी हिंदी का हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अपने ही देश में अपनी मातृभाषा को कभी भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। देखा तुमने उर्मिला ना कि मुझे भड़का रही थी। आखिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि अगर मैंने समिता को कुछ कह दिया तो नौबत इस तरह आ जाएगी कि मैं उसे कुछ भी बोलकर डांट नहीं सकता। घर परिवार में ये सब छोटी छोटी बातें चलती रहती। इस तरह से तुम बातों को बढ़ाया मत करो। कुछ सीखो जरा। तुम इस छोटी सी बच्ची से और रियांश के ऊपर ध्यान दो। हाँ बहू, ये तो मैं भी तुम्हें दिन रात समझाती रहती हूँ कि कभी भी दूसरों के मामले में अपनी टांग मत अड़ाया करो। इस तरह रिश्तों में छोटी सी छोटी बातों को लेकर खटास मत डाला करो। अगर समिता बेटिया को कोई बात बुरी लगी है और वह अपनी माँ से बता रही है तो तुम्हें इतना बात का बतखड़ बनाने की क्या जरूरत है। आज के पूरे घटनाक्रम से ये बात तो उर्मिला को भी समझ में आ गई थी कि नाक वह अपनी उठपटांग सोच से भाई और बहन के प्रेम में दरार डालने की कोशिश करती। उर्मिला बहू, लोग कहते हैं कि मायका हमेशा माँ बाप से ही होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का मायका सदैव उसके भैया भाभी से आबाद रहे। इसीलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, अपनी सोच को सही दिशा में लगाया करो। परिवार में इस तरह की सोचें उसके टूटने का कारण बनती हैं। आज सचमुच उर्मिला को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब नितिन ने समिता से कान पकड़कर माफी मांग ली थी, उसी अंदाज में उर्मिला ने भी सभी से कान पकड़कर माफी मांगी कि अब आइंदा से इस तरह की लगाई बुझाई कभी नहीं करेगी। पूरे परिवार में हंसी खुशी की लहर दौड़ गई।